संजय जी, एक तो सवाल जितने भी हैं आपके राजनीतिक सवाल हैं, आपने पूछे जवाब आता है नहीं आता। मेरा सवाल संघ से क्यों सवाल, ये सवाल राष्ट्रपति से या पार्टी के संविधान का, अगर या पार्टी में इस तरह का नियम है तो जेपी नड्डा से। संघ, पहले तो आप लोग संघ को समाज के लिए खतरा जो शायद मानते थे, क्या आप समाज के लिए संघ खतरा नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, संघ में आपको उम्मीद की किरण कैसे नजर आई? संघ अब खतरा नहीं रहा समाज के लिए, संजय जी? नहीं नहीं, ना ना ना, सवाल ये है ही नहीं है। सवाल तो ये है कि संघ और बीजेपी अलग है क्या? नहीं। आरएसएस से निकली जनसंघ, वो जनसंघ शामिल हो गई, बनी जनता पार्टी, जनता पार्टी में शामिल हो गई जनसंघ। फिर जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी। इसके जो संगठन मंत्री होते हैं पार्टी के, वो आरएसएस से आते हैं। राज्यों में जो प्रदेश के संगठन मंत्री होते हैं वो राज्यों से आते हैं। जो इनके अलग अलग प्रांत बनते हैं उसमें जो संगठन मंत्री होते हैं वो आरएसएस से आते हैं। तो आरएसएस मात्र संस्था है, ये तो सीना ठोक के भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े सरकार के मंत्री कहते हैं, तमाम नेता कहते हैं। नहीं, लेकिन अगर तो दोनों का अलग कैसे दुरुपयोग हो रहा है, अलग नहीं तो है। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी जा सकती थी। नहीं, अगर 75 उम्र वाला है सीन, तो शायद बीजेपी के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी जा सकती थी। उनको ना लिखकर मोहन भागवत को बात से तो खुलासा होगा। अच्छा, इसी बात से तो खुलासा होगा कि फिर आप राष्ट्रभक्ति की अगर बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, वो फिर खोखला दावा है आपका। ठीक। अगर आप कहते हैं कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी देशभक्त संस्था है जो नैतिकता के मापदंड तय करता है समाज में, और नैतिकता के मापदंड तय करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये इनका नैतिकता का मापदंड है कि जो व्यक्ति अच्छी शिक्षा दे रहा है, क्या वो राष्ट्रभक्ति नहीं है? ठीक। फ्री इलाज दे रहा है, क्या वो राष्ट्रभक्ति नहीं है? फ्री बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, जनता की सुविधाओं के लिए काम कर रहा है। ऐसे केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। तो यहां सवाल इन लोगों से है, आपका जो एक सवाल है, खुद में अपने आप में दावा करते हैं कि हम जी, आपका जो एक सवाल है कि प्रधानमंत्री रिटायर क्यों नहीं हो जो रहे हैं? दावा करते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं। 75 साल। मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री की रिटायरमेंट के दिन आप लोग क्यों गिन रहे हैं? मतलब प्रधानमंत्री अगर रिटायर हो जाए तो इसमें आपका क्या फायदा है? या तो ये दिल्ली के नतीजों के बाद लग रहा है कि 7 सीटें हाथ से चली गई, मोदी फैक्टर का डर है कि हरा नहीं सकते तो हटा ही दो, जो दावा बीजेपी करती है, क्या ये है? मतलब उनकी रिटायरमेंट से संजय जी आपको क्या फायदा? बिल्कुल नहीं है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात तो ये है कि आप पूरे दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और खुद अपने जीवन पर वो फॉर्मूला लागू नहीं करेंगे। सवाल तो इसका है, दिन भर रात भर सोते में जागते में दूसरी पार्टियों से, दूसरे नेताओं से सवाल पूछेंगे और अपने लिए कही गई बातों को खुद से अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे। सवाल तो इस बात का है। संजय जी, सवाल तो ये है कि आप जब कहते हैं कि आप पार्टी विद द डिफरेंस हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, संजय जी, तो लेकिन आप बहुत ही क्यों नहीं कड़वा कर रहे हैं सवाल जो होगा। आपने फिर कहा अपने लिए? अगला सवाल बहुत कड़वा होगा, यानी कि नेता जो नियम और सिद्धांत अपने लिए बनाता है उसको अपने पर लागू करने चाहिए, ठीक? यही मैं समझूं, इसका यही मतलब हुआ? बिल्कुल करना चाहिए। तो फिर